परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और हम महाशिवरात्रि जो है उसके लिए मैसेज रिकॉर्ड करना चाहते हैं आपका। हमारे आश्रम में 97 से लेके अब तक हर शिवरात्रि को प्रोग्राम होता रहा, लेकिन इस बार कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप बेहद की आत्माओं को संदेश दें कि अब आगे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और सभी आत्माओं का खुशी का पारा बढ़े। परम शांति बोलिए। देखो, जो बेहद की आत्मा है, बेहद के बच्चे हैं, 20 सालों के बाद इस बार मैं महाशिवरात्रि पे नहीं मिला। अब बेहद की आत्माओं का जो मिशन है, बेहद का विश्व परिवर्तन। बेहद की आत्माओं का, बेहद के बच्चों का क्या है? बेहद के बच्चे माना बेहद की आत्माएं जो हाई क्वालिटी आत्मा है, जिनके अंदर ज्ञान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है, माना आकाश गंगा है, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, सब जानते हैं। बेहद का ज्ञान सागर में जो डूबे हैं, ऐसी बेहद की आत्माएं जो मुझे ज्ञान से जानने वाले हैं, ऐसी आत्माएं कभी निराश नहीं होती। देखो, संसार में जैसे साइंस वाले कोई ना कोई इन्वेंशन करने के लिए कोई ना कोई प्रयोग करते रहते हैं जी। ये हमारा भी ये पहला प्रयोग था, मगर आत्माओं की तैयारी ना हो और थोड़ा ज्ञान की भी कमी, प्रयोग भी कमी, तो थोड़ा हो जाता है। मगर उसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बहुत स्पीड से आगे बढ़ना है। हमारी जितनी शक्तियां हैं, सारी शक्तियों को बाहर निकालना है और बहुत जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आत्मस्वरूप बने। आत्मस्वरूप बनकर फिर अपने सारे विकर्म विनाश करें और कर्मातीत अवस्था पर जाए। और कर्मातीत अवस्था पर जाने से स्व परिवर्तन हो ही जाएगा और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही हमारा लक्ष्य है। इसलिए जो ज्ञानी तो आत्मा है, वो ज्ञान से जानने वाली आत्माएं कभी भी निराश नहीं होती जी। ज्ञानी तो आत्माएं हमेशा लक्ष्य को पाकर रहेंगी। मगर जो कमजोर आत्माएं हैं, जो ज्ञान से नहीं जानती जी, मगर जिनको बिना पुरुषार्थ सब कुछ पाना है, बिना पुरुषार्थ सब कुछ पाना है, वो ऐसी आत्मा कुछ भी पा नहीं सकती। वो चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। जो अलौकिक ज्ञान से अलौकिक प्राप्ति के लिए आत्मस्वरूप के जो अनुभव करेगी, उसका लौकिक भी जीवन सफल हो जाएगा और अलौकिक भी जीवन सफल हो जाएगा जी। सारा ज्ञान स्वरूप बनेगी, ज्ञान सागर में डूबेगी और बहुत आगे बढ़ेगी। उसमें अंदर इतनी शक्तियां आएंगी, धीरे धीरे बहुत जल्दी होगा। इसलिए आप पहले आत्मस्वरूप का पुरुषार्थ करें, बस यही कहूंगा। और निराश ना हो, आगे बढ़े, बहुत इतनी शक्तियों से आगे बढ़े। हमने बोला ना 1% शक्तियां लगाई, तब 100% लगाएंगे हम। बिल्कुल। इसलिए चिंता ना करें। 1% शक्ति अब तक लगाई थी, अब 100% शक्ति है और सबके सहयोग से बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। बापूजी, हमारे 18 जनवरी के बाद बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं और बहुत लोगों ने मुझे ईमेल किए कि हम सब आपके साथ हैं, बापूजी के साथ हैं और इस मिशन को हम और तेज करेंगे। और बहुत लोगों ने हमें इतना सपोर्ट दिया है कि शायद ये सपोर्ट पहले नहीं था। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ सभी आत्माओं को कि अब अपना पुरुषार्थ हमें 4 गुना और बढ़ा देना चाहिए, अपने फोकस और बढ़ा देना चाहिए। जो भी हमने अभी तक किया उससे अगर बदलाव नहीं हो पाया तो हमें ऐसा कुछ करना होगा, इतना पुरुषार्थ बढ़ाना होगा ताकि हम बेहद के विश्व को जल्दी से जल्दी बदले। और बेहद की आत्माएं जो रह चुकी है और धरती पे इतने सारे 9 लाख जैसे आपने कहा है बेहद की आत्माएं, उन सभी को मैसेज देना हमारा काम है। हम मैसेज दे रहे हैं और सभी लोग हमें इसमें हेल्प कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और सभी लोग अपने लिंक फॉरवर्ड कर रहे हैं और आपका ज्ञान हर जगह पहुंच रहा है। और बापूजी, हमें पूरा विश्वास है ये काम बहुत जल्द। देखो, मैं तो यही कहूँगा, बच्चे थोड़ा शांत स्वरूप बनकर, शांत स्वरूप बन के विचार सागर मंथन करें। क्योंकि हमारे सामने नेगेटिविटी बहुत पड़ी है। नेगेटिविटी माना विनाशकारी, विनाशकारी के सामने हमें विश्व परिवर्तक आत्माएं माना परम महाशांति वाले जी, जो परम महाशांति के वाइब्रेशन फैलाने वाले बहुत काम है। इसलिए हमें विनाशकारी ग्रुप के सामने हमें बहुत तेज पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पहले हमारा बेहद का परिवार थोड़ा आगे बढ़े, इसलिए परिवार बड़ा बनाना पड़ेगा। हम ढूंढ रहे हैं बेहद की आत्माओं को, यूट्यूब के द्वारा बहुत ढूंढ रहे हैं जी। यूट्यूब के भी अलग अलग वीडियो, अलग अलग टाइटल पे बना के बच्चों को, बेहद के बच्चों को, बेहद की आत्माओं को ढूंढ रहे हैं जी जी यूट्यूब के द्वारा। और बहुत जल्दी हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़ेंगे। इतना मैं आपको कहता हूँ, ज़्यादा तो कह नहीं सकता
क्योंकि बच्चे खुश रहें, बस आगे बढ़ें, बहुत खुशी रहें, परम सुख का अनुभव करें, परम शांति का अनुभव करें, क्योंकि लौकिक बंधनों में रहकर कर्म योगी बनना है जी। यहाँ मैं घर बार छोड़ने की तो कभी बात ही नहीं किया जी जी जी। इसलिए थोड़ा कर्म योगी जीवन बनाएं और आत्मस्वरूप बने, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, जरूर हम सफल होंगे, बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। आपने बाबूजी हमारे कल के वीडियो में कहा था कि मन की दुनिया से निकल के आत्मा की दुनिया में अगर इंसान रहे तो उसके मन के अंदर के सुख दुख सब खत्म हो जाएगा। तो हमने पहले कहा मन का मौन धारण करो, आत्मस्वरूप बनो, यही आत्मस्वरूप है। मन का मौन, क्योंकि मन तो भटकता रहता है ना, इसलिए पहले ही बोला मन मना भव। इसलिए जो मन का निषेध माना, अवरोध पैदा करके मन का मौन धारण करना, ये योगियों की प्रायोरिटी है। पहले मन को जीतना, ये योगियों की प्रायोरिटी जी। तो तुम तो बेहद के योगी हो, बेहद के ज्ञानी हो, बेहद के वैरागी हो, बेहद के त्यागी हो। तो जो बेहद की आत्माएं हैं वो बेहद के योगी हैं, इसलिए बेहद के योगी कर लेंगे, मुझे भरोसा है। बेहद के बच्चों पर मुझे भरोसा है, वो कर लेंगे। और तो कुछ कहना नहीं है अभी। तो बाबूजी कोई दिक्कत नहीं है। आपने इतने बढ़िया वीडियो पिछले 18 तारीख के बाद बहुत ही करीबन हमारे 10-12 वीडियो बहुत अच्छे बने हैं, और सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर का जो वीडियो मैं आज ही अपलोड करूँगा। और हमने जो साइंस और टेक्नोलॉजी को स्पिरिचुअल साइंस में कन्वर्ट करने की जो बात एक वीडियो में कही है, वो भी सब आत्माएं सुने समझे। और यूथ के लिए आपने जो मैसेज दिया है वो भी बहुत अच्छा वीडियो है। तो मैं सभी आत्माओं को जो हमारे से जुड़े हैं, मैं सभी को ये कहूँगा कि ये वीडियोस बार बार सुने। और हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का जो वीडियो है, हमारे व्यूअर ये भी ध्यान रखें, ज्ञान के बिना ये कोई मंदिर मस्जिद नहीं है कि आप आके दर्शन करके चले जाएं। ये ज्ञान मार्ग है और आत्मज्ञान ही हर आत्मा की पहचान है। तो आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी है। हमारे अलग अलग 15 से 20 प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बने हुए हैं मेडिटेशन के ऊपर, अनस्पोकन ट्रूथ के। और मैं ये नहीं चाहता कि बार बार इसको मैं रिपीट करूं, लेकिन बिगिनर्स मेडिटेशन और सभी वीडियो को बार बार देखिए और अपने उसी को संस्कार बना लीजिए, ज्ञान को, ताकि हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में जब भी आपको डिसीजन लेना हो तो आपकी बुद्धि जो है वो ज्ञान में से उसका डिसीजन ले, ज्ञान में होके, ताकि आपका हर डिसीजन सही हो, परफेक्ट हो और आप सही डिसीजन ले पाए। आप बताइए बाबूजी कुछ। देखो, हम बेहद की आत्माओं को ढूंढ रहे हैं जी, और हमारा लक्ष्य है बेहद का विश्व परिवर्तन का जी। तो बेहद की आत्मा ही बेहद का विश्व परिवर्तन करेगी। बिल्कुल। इसलिए हमारा लक्ष्य है, जो सारी वीडियो देखेंगे जी तो ज्ञान सागर में डूबेंगे जी, ज्ञान से विचार सागर मंथन करेंगे और ये सोचेंगे कि मैं बेहद की आत्मा हूँ, हाई क्वालिटी आत्मा हूँ, पावरफुल आत्मा हूँ, और जो ज्ञान से ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानती हैं तो ही वो आ सकती हैं, ऐसा हमारा नियम है। बिल्कुल। बाकी ऐसी वैसी आत्मा आ जाएगी तो वायुमंडल, वहां का जो आने वाली आत्माओं का वायुमंडल खराब करेगी। बिल्कुल। उसको कुछ समझ में आएगा नहीं, ऐसी वैसी आत्मा आ गई तो वहां। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कुछ समझ में आएगा नहीं। हम जो क्लास कराएंगे आधे घंटे मिलेंगे सबको जी जी, सबको जो आधे घंटे मिलेंगे तो 30 से 40 मिनट मिलेंगे बच्चों को सबको जी, ग्रुप वाइज। जो लास्ट बार 6 बार मिला था तो मैं सोचता हूँ इस बार 8 बार मिलूंगा सबको, 1-2 बार मिलने का शायद चांस मिल सकता है जी। तो जो मैं क्लास कराऊंगा इस बार क्लास हाई लेवल की होगी, ज्ञान भी अब हाई लेवल का अपलोड होगा जी। तो जो ऐसी वैसी आत्मा आ गई तो, और वहाँ जो हम जहाँ मिलते हैं वहाँ 40 फीट ऊपर ओरा सील होता है और वहाँ परम तत्व भर के रखते हैं ताकि आने वाली आत्माओं को परम तत्व मिले। और जो आत्मस्वरूप में स्थित होकर आएगी तो वहाँ इतनी पावर लेगी, डायरेक्ट मेरे सामने आते ही जी, उसमें इतनी परम तत्व भरेगी, इतनी परम तत्व भरेगी। इस बार बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। लास्ट बार भी अक्टूबर में बहुत अच्छा अनुभव करके गए बच्चे ने, कई वीडियो आए हैं, बच्चों ने बहुत अनुभव अच्छा किया। बापू जी, वैसे भी हमारे आश्रम के पहले से ये रूल्स है, जब तक पूरा ज्ञान ना प्राप्त करे यूट्यूब के माध्यम से तब तक हम उनको आने ही नहीं देते। और इसीलिए भले हमारी संख्या कम है लेकिन बहुत ही अच्छी आत्माएं हमसे जुड़ी है और हमें इस बात का हमेशा से गर्व रहा है, क्योंकि बेहद की आत्माओं की पहचान वो दमदार आत्माएं होती है और उनका जो जज्बा है बेहद के विश्व को बदलने का होता है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का होता है। तो ऐसी सभी आत्माओं का तो हम धन्यवाद करते हैं। और आप कुछ कहेंगे बापू जी? ये देखो, हमारे पास संख्या क्वालिटी चाहिए, बेहद की आत्मा चाहिए। देखो, थूल में भी महाभारत में पांडव तो 5 ही थे ना, बिल्कुल, और कौरव कितना थे। तो कहने का मतलब है कि जो बेहद की आत्मा, तो हम तो पहले से ही कहते हैं हम तो 108 को ही ढूंढ रहे हैं
बिल्कुल। मगर इसके अभी सब दरवाजे खोल रहे हैं 108 के साथ 1008, 16,000, 9 लाख भी आ जाए। इसलिए सभी कोई भी बेहद की आत्मा आ जाए, ज्ञान से जानने वाली, जी। आत्मस्वरूप में स्थित होने वाली ऐसी आत्मा आएगी तो उसको खुद को भी फायदा होगा। नहीं तो वायुमंडल दूषित हो जाएगा, तो वायुमंडल दूषित करेगा, वहां कहीं आत्मा पहले घुस जाती थी ऐसी वैसी आत्माएं जी। और बिना परमिशन कोई भी नहीं आएगी, वो हम ध्यान रखेंगे जी। तो आत्मस्वरूप पाना है तो कुछ आत्मस्वरूप को करना ही पड़ेगा और कुछ त्यागना पड़ता है। ये तो बेहद की प्राप्ति है ना। तुम्हें अभी बेहद का समय है, क्या है? बेहद का समय। बेहद का समय में बेहद की प्राप्ति करनी पड़े तो बेहद का भाग्य बनाने का अभी तुम्हें दूसरा चांस मिला है। क्या बेहद का भाग्य बनाने का ये दोबारा चांस मिला है। तो तुम्हारा बेहद का भाग्य कैसे बनाओगे? तो ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, तो ये तुम्हें दोबारा चांस मिला है। इसलिए बेहद का समय को बहुत अच्छी तरह यूज करें, बेहद के समय को सफल करें और सफल करके ज्ञान, योग, सेवा, धारणा में आगे बढ़े और बेहद का भाग्य बनाए, ताकि बेहद के विश्व में, बेहद के ऊंच से ऊंच परम धाम में जब जाओ तब तुम्हारा भाग्य ऊंचा हो। तुम्हें अंतिम समय में ये न लगे कि मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, मेरा भाग्य कम हो गया। बल्कि बापूजी 18 जनवरी के बाद एक दूसरा चांस हर आत्मा को फिर से मिला है। हाँ। कि एक रीबॉर्न बनने की बात हुई कि फिर से हमें वो जो हम नहीं कर पाए वो अब हम करना चाहेंगे, क्योंकि वो शक्तियों को फिर से अपने अंदर जागरूक करके फिर से हमें एक मौका मिला कि हम पूरे दुनिया को, क्योंकि कई आत्माएं जो लास्ट में जुड़ी उन सबको कोई मौका ही नहीं मिला ये ज्ञान योग का, मतलब जैसे आपने स्टिकर लगाने की सेवा और ये सब सेवा से भाग्य बनता है जी। तो इसलिए अभी बहुत अच्छी बात है कि ये मर्जीवा जन्म है जी। नया जन्म माना मर्जीवा जन्म है, ऐसा सोचे, नया जन्म है जी। तो बापूजी और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है, तुम ये सोचो कि नया जन्म है और विश्व कल्याण के लिए हम जी रहे, विश्व परिवर्तन के जीवन का लक्ष्य है जी। जी। स्व परिवर्तन, सब विश्व परिवर्तन करेंगे, यही लक्ष्य को मजबूत रखो जी और आगे बढ़ो। परम शांति। परम शांति बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।